तो आ गई वो शुभ घड़ी और ये देखो हमारी नेहा रानी मतलब दुल्हन के वेश में बहुत सुंदर लगी थी टचवुड। और बताना कमेंट करके नेहा कैसी लग रही थी और अपनी ना ब्लेसिंग्स देना इसकी न्यू लाइफ के लिए। तो वो घड़ी आ चुकी है और ये तैयार हो चुकी है, बस बारात का वेट हो रहा है, बारात आने का। हमारी नौटंकी हम तीनों बहनें भी हो गए तैयार। ये माँ है, ये मासी है और ये देखो नेहा के मतलब दुल्हन के हमारी की सिस्टर, वो मम्मी, वो पापा, वो लोग भी तैयार हो चुके हैं। बस अब जा रहे हैं हम लोग उधर पंडाल में और उसका वेट कर रहे हैं। ये मेरी रिपू रानी, ये और वो सामने रेचल है। मैं रेचल को बोल रही हूँ, रेचल देख रही थी पीछे। ये रेचल है मेरी, ये रिपू, ये रेचल, मतलब सब तैयार हो गए और बारात का वेट कर रहे हैं। और बारात शायद आ चुकी ऊपर से, ये आगे बारात पहुँच गई बारात। और चलो देखो आगे किस तरह स्वागत करते हैं, क्या क्या होता है। बच्चे कह रहे थे ना, मतलब ये खड़ी थी ना वहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए, तो हमारा दिल भी कर रहा है नाचने को। मैं कह जाओ डांस करके आओ भाई, तुम भी जा सकते हो। जैसी बारात पहुंचती है दूल्हे को इस तरह बिठा के ना पहले पूजा करेंगे और फिर उसके बाद होगी मतलब मिलनी होगी। उससे पहले सबसे पहले दूल्हे से मतलब इस तरह से पूजा करवाई जाती है और अब मिलने को। और ये देखो फादर की मिलनी, और ये मामा मिल गई। मामा मतलब मेरा ब्रदर की मिलनी हो रही है अब। और ये देखो इस तरह से कंबल दिए जाते हैं, हाथ बनाए जाते हैं और वारना करते हैं ऊपर से। तो ऐसे होती है मतलब हमारे हिमाचली कल्चर में इस तरह से मिलनी होती है। अब इनको देखोगे ना, कंबल पकड़ाया जाएगा और अब भाई की मिलनी है। तो बस इस तरह से मिलनियाँ होंगी। तो देखो चलो, और ये खड़ी हैं अब दूल्हे के स्वागत के लिए, मतलब दूल्हे को अंदर एंट्री से पहले ना इस तरह से टीका लगा के मिठाई खिला के और शगुन लिया जाएगा भाई, तब मतलब रिबन काटा जाएगा। रिबन काटना बोलते हैं इसको। तो जी शगुन के लिए जो मोल भाव हो रहा है और पता नहीं कहाँ पे जाके अटकता है वो। पर ये भी लगी है ये, मतलब देख लो मुंह मीठा करवा दिया। वो कह रहे लेट हो रहा है, पर मेरी बात सुनो, बिना शगुन के थोड़ी जाने देंगी। वो हो गया इनका सॉर्ट आउट, शगुन भी मिल गया। और ये देखो दूल्हे राजा जा रहे हैं क्योंकि लेट हो चुके हैं, तो सीधे ना नीचे मंडप पे जाएंगे फेरों के लिए। तो देखो आगे किस तरह से, मतलब जो आज का ब्लॉग है ना, आज के ब्लॉग में शादी मतलब फिर वो तक होगा, फिर आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा आपको विदाई, बाकी जो भी रस्में हैं वो सब कुछ। और इस तरह से जाएगा वो नीचे जैसे कि आपने देखा। और सिस्टर और जिया जी मतलब माँ बाप बैठते हैं पहले, सबसे पहले वो पूजा जो भी उनसे करवाया जाता है। दूल्हे को बैठा दिया, वो बैठ गए, दुल्हन बाद में आएगी। और अभी ये पूजा हो जाएगी, करेंगे मतलब माँ बाप बैठ के पूजा करेंगे। और ये देखो ये इस तरह से अभी जो सारे लोग हैं ना वो ऊपर, कम में यहाँ पे लोग। और ये देखो आगे हमारी दुल्हन रानी, वो तो वैसे चल के आ रही है,
आगे जाके भाई उठा के लेके जाएगा मंडप में, भाई उठा के लेके जाता है। ये अंशुल है, अंशुल मतलब ये लेके आए हैं उसको। और ये मेरे बड़े दीदी हैं, जैसे कि आपने देखा है। तो ये देखो भाई ना इस तरह से उठा के मंडप तक लेके जाएगा और बस फिर जो फेरे पूरे का जो भी होता है, मंडप में ना लोग कम है क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ऊपर। और ये देखो इस तरह से सजाते हैं, मतलब हम लोगों के ना मंडप इस तरह तैयार होता है। और ये ऊपर हमारे जो लगा हुआ है ना वो दिख रहा है आपको, वो उसको हमारे मंडवा बोलते हैं। ये मंडवा लगाया है, मतलब नानकी की तरफ से होता है ये, नानकी वो करते हैं, लाते हैं, बनाते हैं। और आगे दुल्हन रानी होगी, दुल्हन रानी की एंट्री। और ये देखो भाई, क्योंकि सीढ़ी है ना, सीढ़ी वो उठा के नहीं ला सकते, नीचे उसे उठा के लेके जाएंगे आगे से। और ये बहनें हैं साथ में, फ्रेंड्स हैं उसकी, तो ये लोग साथ आएंगे। बस अब आगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, तो देखो फेरे होते हैं कैसे कैसे करते हैं। हिमाचली रीति रिवाज हमारे वो पूरे विधान से करते हैं, इतना लंबा नहीं डाल सकते लेकिन पूरे विधान से डालते हैं, पूरे विधान से। तो ये देखो अंशुल ने उठा लिया उसको, और मतलब ये मंडप तक ना उठा के लेके जाएगा उसको। और बस फिर आगे का जो फेरों का है या जो भी मतलब कार्यक्रम है, तब जो हिमाचली शादी है ना, पूरा मतलब अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। एक एक बहुत तरीके से समझाते हैं पंडित, कैसे है क्या है। मैं इतना कैप्चर भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं तो ऊपर थी। ये रिब्बू ने कैप्चर किया है सारा, मैंने उसको फोन दिया हुआ था अपना, तो रिब्बू कैप्चर कर रही है। और बस इस तरह से ही होता है। पर ये भी आप देख रहे हो, अपना प्यार दे रहे हो, ऐसे प्यार देते रहो और उसको ब्लेसिंग देते रहो अपने। तो ये देखो बैठ गई हमारी दुल्हन रानी। दुल्हन रानी ऊंची दिख रही होगी आपको, लेकिन दुल्हन रानी ऊंची इसलिए क्योंकि लहंगा जो है वो नीचे नहीं बैठ पा रही थी सही ढंग से, तो इसको उस पे बैठाया है, एक पटड़े पे बिठाया हुआ है। तो बस चलो करो एंजॉय, आगे देखो। हमारा जीवन भी इस प्रकार रंगा रहे, हमारे जीवन में किस प्रकार की कोई बाधाएं ना आए, फलते फूलते रहे साथ बारी। भगवान विष्णु मंगलम। जैसे कि आपने देखा ना, ये ये रस्म, मैंने सच बताऊं मैंने पहली बार देखी रस्म। इसमें ना एक दूसरे के हाथ में ना गुलाल एक थाली में ना वो भिगो के रखा हुआ है, एक दूसरे के हाथ पे लगाएंगे। और जैसे कि पंडित का सुना हो ना आपने, वो कह रहे हैं भी हमारा जीवन भी ऐसे ही रंग लगाते हैं एक दूसरे के हाथ पे, ऐसे ही रंगीन रहे, खुशहाल रहे। तो मैंने पहली बार देखा खैर ये चीज ना, उसमें मैंने तो कैप्चर नहीं किया, मैंने तो तब भी नहीं देखा, हम ऊपर काम में थे। लेकिन मैंने बाद में जब वीडियो देखी ना, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ये। तो ये एक दूसरे को लगाते हैं भी हम लोग मतलब ऐसे ही खुशहाल रहें और ऐसे ही हमारा जीवन रंगीन रहे। तो ये देखो इतने मतलब तरीके से समझाई जाती है ना एक एक बात। और गठबंधन शुरू हो गया क्योंकि अब इसके बाद जो है वो फेरे शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जैसे गठबंधन किया जाता है, पंडित करेगा, फिर सिस्टर आके जो इनके दोनों का पटका, हमारे पटका बोलते हैं इसको, लगन पटका, तो इसमें मतलब सिस्टर आके गांठ लगाएगी, पहन लगाती है। तो चलो बस फेरे का कार्यक्रम शुरू। इसके बाद सिस्टर चेयर पे बैठी है ना। अब यहाँ पे जो फेरों से मतलब पहले जो ना ये होता है, ये देखो इस तरह से रखा जाएगा। जिया जी का हाथ नीचे होगा, बेटी का हाथ, तो हमारे इसको ना वो करते हैं, क्या नाम है, मंशना बोलते हैं, पता नहीं है मुझे तो खैर इतना नहीं मैं सच बताऊं आता है, समझ आता है। तो देखना किस तरह से करेंगे। पानी देंगे गड़बी में, और एक ना वो रखी होगी उसकी पीतल का ना एक वो है बर्तन है, तो उसमें पानी रखा हो तो भरी होती है। और आहिस्ता 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 करके ना वो जो भी ये रखा हुआ है ना, इस पटके पे ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो माँ है वो पानी डालती जाएगी। तो इसको मतलब ये फेरों से पहले ये चीज होगी मंचना, फिर उसके बाद फेरे शुरू होंगे। मतलब इन्होंने ना इनको इनके सुपुर्द कर दिया, जो ससुराल वाले हैं उस लड़के के सुपुर्द कर दिया है। और फिर फेरे होंगे, उसके बाद फिर इनका मतलब विवाह संपन्न होगा। तो ये देखो मेरे को याद है पहले रात की शादियां होती थी, पूरी पूरी रात लगती थी, और हो गया। अब ये देखो ये फेरे का कार्यक्रम शुरू हो गया। मतलब फेरों के बीच में ये सब कुछ इस तरह से होता है, ये देखो। और फेरे जो है वो कंप्लीट हो गए, मतलब ये एक दूसरे के हो गए दोनों। तो आशीर्वाद दो इनको अपना, भगवान तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे, तुम्हारा जो वैवाहिक जीवन है ना वो खुशहाल रहे और सदा खुश रहो दोनों। बस ये हम लोगों की ब्लेसिंग्स है आप दोनों के लिए, और होना भी चाहिए। बस तुम दोनों खुश रहने चाहिए, अगर तुम दोनों खुश है तो
पूरा परिवार खुश है। तो अब ये देखो, ये भी एक रस्म होती है ना, 5 ना वो दिए जलाते हैं और पत्ता रखा जाता है, पत्ते से वो बुझाने होते हैं। तो क्या बोलते हैं पता है क्या बोलते हैं, मैंने अपने बेटे की शादी में सुना था भी, जो पिछला है ना वो मैं अगले जो उसमें, और देखो ये रखा है ना दीपक, ये दीपक अगले खानदान के लिए, और पिछला जो खानदान है उससे मेरा जो संबंध है वो कट गया और मैं अगले खानदान में जो प्रवेश कर गई हूँ, ये इसलिए होता है। और ये देखो मांग भराई शुरू हो गई है। मांग इस तरह से भरते हैं, सिक्के से मांग भरी जाती है। ये देखो जी मांग भरो सजना, भर गई मांग और होगी हमारे पुत्र राजा की। कितनी बार भरते हैं? ये देखो, ये इस तरह से मांग भरते हैं और आई थिंक 7 बार भरी जाती है मांग। सिंदूर भरा था। ये देखो 5 बारी या 7 बारी ये मांग भराई शुरू। नहीं ऐसे मेरे तो ऑरेंज भरा था तमिल इनका ही होता है वैसे तो ना, ये लिक्विड लाइन को पता नहीं होना भी इनका इनके पास नहीं होता, रखा होता भी, अगर इनको नहीं मिल रहा तो ये देना। अच्छा तो ये तो मैं ही लेके आई इनके लिए, मेरे क्या पता अब यहाँ पूछने की बात है, कहाँ नोट करें। मैंने पहले तो था ऑरेंज सिंदूर भरते वैसे मांग सीता का भी, सीता माता का ये होता बड़ा है। ना मैं इनसे बड़ा था है सबके लिए। कोई बात नहीं, क्या करना। नेहा दीदी इधर देख ली, शक्ल चेंज होगी यार, है ना? कितना फर्क पड़ जाता है, शक्ल चेंज होगी। कल तक लड़की लगती थी, है ना? नहीं आंटी तो नहीं यार, ऐसे तो नहीं बोल लो आंटी। बहुत फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा, अब ज्यादा सुंदर लग रही है नेहा दीदी। ये भी कोई रस्म ही है, दोनों के हाथ में ये देखो नारियल ये इस तरह से दिया है, वो नीचे, मतलब मुझे तो खैर नहीं इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन रस्में देखो छोटी छोटी बहुत तरीके से। और अब ना सास जो है वो सेहरा ना ऊपर उठाएगी, और हम भी पहली बार अपने दुल्हे राजा की पहली बार शक्ल देखेंगे, हमने भी नहीं, खैर किसी ने देखा हुआ था। और ये देखो सास उठाती है सेहरा, फेरों के बाद, फेरों तक तो सास मुंह नहीं देखती है, उसके बाद सेहरा उठाया जाता है। और उठा दिया सेहरा और कर लो दूल्हे राजा के दर्शन हमने भी पहली बार किए। सुंदर है लड़का, बहुत अच्छा है, नेचर भी बहुत अच्छी है। गॉड ब्लेस यू बेटा। और मतलब इसको जैसे ही सेहरा उठाया ना, मैं सच बताऊं पहली बार हम लोगों ने देखा ना तो पता लगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं भी कोई अजनबी है, हमारा अपना नहीं है। मतलब फर्स्ट टाइम देख के ना सारे ये कह रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हमेशा से हम इसको जानते रहे, हमारा अपना ही है। और जोड़ी भी ना बहुत सुंदर जोड़ी। और ये देखो मंगलसूत्र पहना दिया और नेहा होगी हमेशा के लिए, उनकी मांग भर दी और मंगलसूत्र पहना दिया। वैसे तो फेरों के बाद ही, जो 7 फेरे ले लेते हैं उसके बाद ही लड़की उनकी हो जाती है, पर मतलब ये भी पूरे विधि विधान से कंप्लीटली जो है वो हमारी बिटिया रानी उनकी हो गई। जैसा कि आपने आज के ब्लॉग में देखा, बारात आ गई है, हमारी दुल्हन रानी सज चुकी है और फेरे पूरे हो चुके हैं, मतलब शादी होगी, शादी कंप्लीट होगी आज। और कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको विदाई और बाकी जो छोटी छोटी कुछ रस्में हैं जो फेरों के बाद होती हैं वो देखने को मिलेगी आपको। तो हिमाचली वेडिंग देखने के लिए, हिमाचली कल्चर देखने के लिए, हिमाचली शादी देखने के लिए जुड़े रहना और अपना प्यार देते रहना, ब्लेसिंग्स देना मेरे बच्चों को अपना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत प्यार दे रहे हो, इसी तरह अपना प्यार देते रहना। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो और जो देख रहे हैं ना वो पूरा देख लिया करो किस तो मत देखा करो, कोई 3 मिनट देखता है, कोई 2 मिनट देखता है, पूरा देख लिया करो ब्लॉग। मेरी फैमिली हो, अगर मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ, आप भी मुझे अपनी फैमिली माना करो। तो अपने परिवार को अगर 10 मिनट दे दोगे ना, मैं बहुत लंबा चौड़ा तो वैसे भी नहीं डाल रही हूँ, मैं शॉर्ट में डाल रही हूँ इसीलिए, क्योंकि डेली डाल रही हूँ भी आप लोगों पे भाई बर्डन ना पड़े, सबको अपने अपने काम होते हैं। तो 10 मिनट मेरे लिए दे दिया करो बहुत आसान होगा आपका। तो ठीक है, थैंक यू सो मच अपना प्यार देने के लिए। तो इस तरह अपना प्यार देते रहना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।